बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आज हम डेज़र्ट बनाएंगे, तो आप इसको खीर भी कह सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी भी है, खाने में बहुत ही लजीज है। जब मैं पहली बार घर में बना रही थी तो सारे कह रहे थे कि ये क्या बना रही हैं आप, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो सब उंगलियां चाटते रह गए और बार बार कहें कि सुबह को नाश्ते में हमें यही बना के दिया करें। तो आज हम कद्दू का डेज़र्ट बना रहे हैं। तो मैंने एक कद्दू लिया, इस तरह से मैं इनके कद्दू के सारे छिलके उतार लूँगी और फिर छोटे छोटे से इस कद्दू के क्यूब्स काट लूँगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतनी ये मुनफरिद रेसिपी है और लजीज भी बहुत ही बनता है ये डेज़र्ट। तो कद्दू को मैंने इस तरह से छिलके उतार लिए। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो वैसे भी ये सुन्नत है खाना, कद्दू हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था। तो हलवे आप बनाते हैं कद्दू से, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग चीज़ें बनाते हैं हलवा कद्दू से, और ये लौकी से भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन अब अगर आप इस तरह से ये खीर भी आप कह सकते हैं, ये डेज़र्ट जो बनाएंगे तो इतना लजीज बनेगा कि सभी ये फरमाइश करके बनवाया करेंगे। और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, बच्चे कद्दू वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो आप इस तरह से बना के दें तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये किस चीज़ का आपने डेज़र्ट बनाया है। तो मेहमानों के लिए भी बनाएं। तो मैंने कद्दू को इस तरह से मैंने पैन में डाल दिया और इसमें 1 कप पानी डालें, तो इसको कवर कर दिया था। तो दोबारा से मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये देखें कद्दू हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो हम अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। लुक इसकी नज़र आ रही होगी आपको, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है ये जो कद्दू है। तो इस तरह से मैंने बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया और इसको ठंडा करूँगी और इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है ये डेज़र्ट, लेकिन बनता बहुत ही लजीज है। तो अब मैं इसमें ब्लेंडर जग में ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है। तो पैन में मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी, क्योंकि हमने 1 कद्दू लिया तो मैं 1 कद्दू की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो फुल फैट मिल्क है, ये बॉयल किया हुआ दूध है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसको पकाएंगे अच्छे से। इसमें मिक्स करेंगे दूध को, और 3 सब्ज़ इलायची है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इलायची पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये 3 सब्ज़ इलायची है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। और 2 वनीला एसेंस के ये आसानी से मिल जाता है बाज़ार से, तो ये 2 चम्मच हमने ये ऐड कर दिए। तो इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप चीनी ना ऐड करना चाहें तो शहद का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो ये नाश्ते के लिए भी और डिज़र्ट के तौर पे भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो गाढ़ा होने तक हमने अब इसको पकाया। तो ये देखिए इस तरह से इसकी लुक हो गया, थिकनेस इस तरह की हमें चाहिए। तो अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, हम डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए सारा मैंने इस तरह से डिज़र्ट बना लिया और ऐड कर दिया बाउल में। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया बादाम की। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इतनी लजीज बनती है ये खीर भी आप कह सकते हैं, डिज़र्ट भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है, बच्चों और बड़ों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप किसी को बताएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने किस चीज़ से ये बनाया है डिज़र्ट। तो बहुत मज़े का है, बहुत मुनफरिद रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं तो बना लेती हूँ और काफ़ी हेल्दी भी है, और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है। बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, अगर इस तरह से खाएंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस चीज़ से ये बनाया है।
तो मैं तो अक्सर बना लेती हूँ, आप भी बना के ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरी कद्दू के डेज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मुनफरिद और टेस्टी रेसिपी है। जिस तरह से ये देखने में बहुत ही मज़े का कलर इसका लग रहा है, इसी तरह से ये फ्लेवर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।